गुरु नानक देव जी बचपन में जब 6-7 वर्ष के थे, तब एक दिन मेहता कालू जी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, नानक, तुम बहुत होशियार हो। मैंने सुना है कि विद्वान सप्तश्लोकी गीता पढ़ते हैं, जो भगवान कृष्ण के 7 श्लोकों का संग्रह है और भक्ति का मार्ग सिखाता है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं इसे समझ सकता हूँ। माता तृप्ता जी ने खुशी से कहा, मेरा बेटा सब कुछ सीख लेगा। गुरु नानक देव जी ने सप्तश्लोकी गीता के श्लोकों का अर्थ अपने पिता को सुनाना शुरू किया। पहले श्लोक में भक्ति की बात थी, तो उन्होंने कहा, यह भक्ति सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हर जीव में ईश्वर को देखने में है। दूसरे श्लोक में कर्मयोग का उल्लेख था और उन्होंने कहा, कर्म तब सच्चा है जब वह दूसरों की सेवा के लिए हो। तीसरे श्लोक में आत्मज्ञान था, जिस पर उन्होंने जोड़ा, ज्ञान वह है जो अहंकार को तोड़े। चौथे श्लोक में एकाग्रता थी और उन्होंने कहा, एकाग्रता मन को शांति देती है। पांचवें श्लोक में त्याग का वर्णन था, तो उन्होंने कहा, त्याग लोभ से मुक्ति है। छठे श्लोक में भक्ति का मार्ग था और उन्होंने जोड़ा, भक्ति सबके लिए बराबर है। सातवें श्लोक में मोक्ष की बात थी, जिस पर उन्होंने कहा, मोक्ष एकता में है, भेद से नहीं। मेहता कालू जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नानक, तुम इतना गहरा अर्थ कैसे समझते हो? गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा, पिताजी, सत्य और प्रेम से सब कुछ समझ में आता है। माता तृप्ता जी ने गर्व से कहा, मेरा बेटा ईश्वर का संदेश लाया। गांव के लोग, जो यह देख रहे थे, बोले, गुरु नानक देव जी में कुछ अलौकिक है। कवि संतोख सिंह जी इस घटना को उनके बचपन के ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। कुछ दिन बाद मेहता कालू जी ने सोचा, यह बालक हमारी सोच से परे है। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिताजी, सप्तश्लोकी गीता का सच्चा अर्थ यह है कि भक्ति और ज्ञान एक है, और यह हर मनुष्य के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। इस घटना ने उनके बाद के जीवन और गुरबाणी की नींव रखी।